दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो आज है 11/11 पोर्टल। कल हमने देखा था कि 11/11 के लिए आपको गाइडेंस क्या है, कि आपको किस तरह से मैनिफेस्टेशंस करने हैं और आपकी लाइफ में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। लाइक आप क्या क्या गलतियां कर रहे हैं जिसके कारण आपका जो मैनिफेस्टेशंस है वो स्लो हो रहा है या फिर थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो वो हमने देखा था। आज के दिन में स्पेसिफिकली हमारे लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं, तो वो हम टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि 11/11 पोर्टल के मैसेजेस आपके लिए क्या है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। से थैंक यू टू द यूनिवर्स। यूनिवर्स को थैंक यू बोलो और चलो एक कदम रखते हैं हमारे मैनिफेस्टेशन जर्नी की तरफ। ओके, तो ये जो रीडिंग है वो आज के दिन से 11/11 से लेके 11/11/2025 से लेके 11/11/2026 तक क्या क्या आपकी लाइफ में चेंजेस होंगे, क्या आपकी मैनिफेस्टेशंस जर्नी क्या रहेगी, क्या क्या आपको खबरदारी लेनी है, क्या क्या आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो ये सारे मैसेजेस देखने की हम कोशिश करेंगे। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहला मैसेज जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो हमारे कल के गाइडेंस में भी निकल के आया था कि जस्ट सोचने से कुछ नहीं होगा। ओके, आपको अगर कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है तो उसके ऊपर आपको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ सोचने से कुछ चीज़ें नहीं होती। अगर आज का दिन है और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं पूरा छुट्टी बिट्टी लेके अपने मैनिफेस्टेशन जर्नी में लग जाऊंगा, तो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, आपके करियर में सक्सेस चाहते हो और वहीं से छुट्टी लेके आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो ये वो, लेकिन अपना कर्मा नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको ये जो 1 साल के लिए ये मैसेज है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो आपको दुगनी तेज़ी से मिलेगा। ओके, एक मैजिकल वॉन्ड आपके हाथ में होगी और आप जो चाहते हो, जैसा चाहते हो वो आपको मिलेगा। लिटरली आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनोगे कि जिस तरह से यहाँ पे गुलाब एक बना हुआ है, फ्लावर बना हुआ है, तो आप यू विल बी एट द मतलब एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगे आप। और आपके काम को अभी तक सराहा नहीं गया था, तो आपके काम को एक लोग नोटिस करेंगे कि हाँ ये कुछ कर रही है, यहाँ पे नोटिसेबल वर्क आपका दिख रहा है। लेकिन ये जो मैजिक आपको मिली है ना, तो उस मैजिक का सही से इस्तेमाल करो। आपकी सारी चीज़ें ना बहुत सही से वर्कआउट होने वाली है और बहुत ऐसे क्विक होने वाली है। तो आज का दिन जो बहुत ही ख़ास है, तो आज के दिन को जितना हो सके अच्छे से यूटिलाइज करने की कोशिश करो। और देखते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स के बाद आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। आज जैसे कि आप देख पा रहे हो कि सब खुशी का माहौल है, सेलिब्रेशन है। ओके, तो सेलिब्रेशन इज़ कमिंग योर वे। जो लोग लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उनको अपना प्यार मिलेगा। जो लोग अपना घर मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अपना नया घर चाहते हैं, नया घर बनाना चाहते हैं, तो उनका घर बन जाएगा। जो लोग बहुत ज़्यादा झगड़े वगड़े में फंसे हुए हैं कि घर का बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है, उस वजह से आप दोनों में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ में स्पेसिफिकली, कि घर वालों के कारण बहुत प्रॉब्लम्स चल रहा है, तो वहाँ पे भी आपको शांति मिल सकती है। ओके, जो लोग ये चाहते हैं कि फैमिली बहुत टॉक्सिक है, तो थोड़ा सा सेपरेशन चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ खुद बसाना चाहता हूँ या फिर मैं अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ, और ऐसे सारी चीज़ें अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स निकल के आ रहे हैं कि आपके मैनिफेस्टेशन जर्नी के लिए बहुत ही अच्छे मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। 1 मोर कार्ड फॉर सेलिब्रेशन। ओके, आपके पास कुछ ऐसे लोग होंगे कि जो आपके साथ हर हाल में होंगे, ओके, और आप जैसे भी हो, जो भी हो, वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ओके, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे फ्रेंड्स की जो आपके जैसे होंगे, बिल्कुल आपके जैसे, जो आपको पसंद है, जैसे कि बहुत उटपटांग हरकतें करना, आपको कुछ एडवेंचर करना पसंद है, तो आप
उस टाइप के लोगों को मिलोगे मिलोगे कि जो आपके जैसे है बिल्कुल, दिल से बच्चा, लाइफ एंजॉय करना जानते हैं, उनको ज़िंदगी जीना पता है कि कैसी ज़िंदगी जीनी है। तो ये जो 1 साल है आपके लाइफ में सेलिब्रेशन लेके आ रहा है, और आप है ना मस्त मौला बन जाओगे कि मतलब लिटरली अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जीने लगोगे। ये 1 साल मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी लाइफ आपके हाथ में होगी, उसको कोई और डोमिनेट नहीं करेगा, उसको कोई और चलाएगा नहीं कि मुझे ये करना पड़ रहा है। वो जो आपकी फेस थी ना कि मुझे किसी के कारण ये करना पड़ रहा है, कि मेरे ऊपर किसी की जिम्मेदारियां है, या फिर मेरे ऊपर किसी का प्रेशर है, इसलिए मैं कोई चीज़ें कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें आप अभी से करना बंद कर दोगे। बहुत सारे लोगों की एक ख्वाहिश थी कि किसी बहुत ज़्यादा बड़े बर्डन में आप फंसे हुए थे, और आपको लग रहा था कि मुझे बाहर निकलना है, बस मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, और 2 कार्ड लेते हैं और दूसरे इससे भी मैसेजेस लिख लेते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। सारे ऑलमोस्ट राजा आ गए आपके पास। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड द एम्परर है। ओके, तो यहाँ पे एक्शन लो। जो भी आप सोच रहे हो तो उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। यहाँ पे ये जो लाइटिंग दिख रही है और ये सारी जो चीज़ें आपको दिख रही है इसमें, तो वर्किंग मतलब आपको जो भी आपके दिमाग में जो ऐसे क्या बोलते हैं भन्नाट आइडियाज़ है ना, मतलब ऐसे दुनिया से हटके, उसके ऊपर वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो। लिटरली दुनिया ने क्या, आपने भी नहीं सोचा होगा कि क्या ये मैं कर सकता हूँ, क्या मैं ये कर सकती हूँ। ऐसे ऐसे आइडियाज़ आपके दिल में हैं, आपके दिमाग में हैं, और ऐसे ऐसे आइडियाज़ आप अभी मैनिफेस्ट करने को हो, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर अभी वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो। ओके, आज का दिन मैनिफेस्टेशंस के लिए बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है। तो मैंने जैसे कि कल की रीडिंग में भी देखा था, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देखो कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करो, बहुत छोटी बारीकियों के ऊपर वर्कआउट करो, जिससे कि यू विल बी द एक ऐसा स्पेशल वन कि लोग आपको नोटिस करने लग जाएंगे आपके काम को। क्योंकि देखो दुनिया में हर एक काम जो आप कर रहे हो कोई ना कोई तो कर ही रहा होगा, है ना। जैसे कि हम लोग टैरो रीडर है तो कोई ना कोई और टैरो रीडर भी होगा, कोई ना कोई है कि जो कुछ ना कुछ तो कर रहा है। आप अगर आर्किटेक्ट हो, आप अगर इंटीरियर डिज़ाइनर हो, आप अगर डॉक्टर हो, तो वो सारी चीज़ें हर कोई कर रहा है, कोई ना कोई तो वहाँ पे है। 100, 200, 50,000 लोग कर रहे हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि किस तरह से मैं दुनिया से हट के कुछ कर सकता हूँ, दुनिया से हट के अपने आप की पहचान बना सकता हूँ। तो वर्क ऑन दैट थिंग, और आप कर लोगे, आप कर लोगे। तो आपका अगर आप कुछ जर्नल बना रहे हो, आप कुछ अपनी विश लिख रहे हो, तो उसमें भी बी स्पेसिफिक विद योर विश की मैं इतने 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ महीने का, 10 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ महीने का, या फिर दिन का, जो भी है। तो आपको वो स्पेसिफिकली मेंशन करना है, ओके, कि ये मेरी विश है। आप अगर किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो स्पेसिफिकली वहाँ पे नोट डाउन करो कि मुझे लविंग केयरिंग मैन मेरे लाइफ में चाहिए, लविंग केयरिंग वूमन मेरी लाइफ में चाहिए, जो लॉयल हो, जो भी आप चाहते हो, खूबसूरत हो, जैसे भी हो, वो आपको स्पेसिफिकली लिखना है। कोई घर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो स्पेसिफिकली लिखो कि मेरा घर ऐसा मुझे चाहिए, उसको यहाँ पे बालकनी हो, यहाँ पे मेरा गैराज हो, इस तरह से आपको स्पेसिफिकली देना है। बाकी यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, यूनिवर्स आपको देगा या नहीं देगा। आपको बस आपकी विश के साथ पूरा दिल खोल के लिख देना है कि मुझे ये सब करना है, और देन आप देखोगे कि आप यू विल बी द एम्परर ऑफ योर लाइफ। ओके, सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा के सारी चीज़ों के ऊपर आप एक बोलते ना कि एक क्राउन, एक
एक क्राउन, एक एक्सपीरियंस आप पाते हुए मुझे दिख रहे हो। ये 1 साल है ना, आपकी लाइफ में हर एक चीज़ होगी, हर एक चीज़ होगी जो आप हमेशा से पाना चाहते हैं, हमेशा से पाना चाहते थे। आपको लोग है ना लिटरली सर पे लेके नाचेंगे, ऐसे मुझे लग रहा है। ओके, आप है ना दिखावे वाले लोगों से, दिखावे वाले रिश्तों से दूर हो जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, आपके लिए सिर्फ कोई मीठी मीठी बातें करे तो वो मेरा अपना है, वो नहीं रहेगा। आपको ये रहेगा कि जो मेरे वाइब्स हो वो ही सामने वाले के वाइब्स हो। इस तरह की आपकी एनर्जीज मुझे लग रही है कि मेरे ऊपर मैंने जो भी अपने आप को जैसे बांध के रखा था ना, अपने आप को जैसे मुक्त कर रहे हो। ओके, उस तरह की आपकी एनर्जीज है और आप जो भी चाह रहे हो वो मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ से मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगा कि आज मैं पास्ट लाइफ वाले जो कार्ड्स हैं उससे एक कार्ड निकालूं, जिससे कि हमें ये पता चले कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी हल क्यों नहीं हो रहा है। तो क्या उसका राज कुछ आपकी पास्ट लाइफ में है कि जिसके ऊपर आप शायद वर्कआउट कर सकते हो। तो ये जो 1 साल है जो आप इतना कुछ अचीव करने वाले हो तो वो आपको पाने में आसानी होगी। तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि आपके लिए यहाँ से क्या गाइडेंस है और क्या क्या गलतियाँ आपसे हो रही है या फिर आपने पहले करी थी, तो उसके ऊपर आपको कैसे वर्कआउट करना है। एक कार्ड अपने आप ही डिवाइन टाइम ओके, एक कार्ड अपने आप ही गिर गया था विच इज़ डिवाइन टाइम। देखते हैं कि क्या लिखा है इसमें। कार्मिक डेब्ट्स फ्रॉम पास्ट लाइफ आर नियरिंग रेजोल्यूशन। It's a shift towards a new beginning and opportunities for growth and transformation. Okay, तो डिवाइन टाइम अब आ गया है 11/11। आज के दिन पे ये मैसेज आना मतलब लाइक अ ब्लेसिंग टू यू, नहीं लग रहा आपको? डिवाइन टाइम का कार्ड आया है और ये बोल रहा है यहाँ पे कि आपके लिए अभी कार्मिक लाइफ से, कार्मिक डेप्थ से क्लियर होने के लिए कुछ रहा नहीं, आपने पूरा वो क्लियर कर लिया है। इट इज सेइंग कि कार्मिक डेब्ट्स फ्रॉम पास्ट लाइफ आर नियरिंग रेजोल्यूशन। ओके, तो वो आपको रेजोल्यूशन मिलने वाला है कार्मिक लाइफ से, कार्मिक डेब्ट से। आप ऑलमोस्ट अभी पूरा वो उसको क्लियर कर रहे हो एंड इट्स अ शिफ्ट टुवर्ड्स अ न्यू बिगिनिंग। आपके एक न्यू बिगिनिंग एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी जैसे मैंने बोला कि आपको अपने आप में आप बदलाव पाओगे। आप गलत लोगों से, गलत रिश्तों से दूर जाते हुए नज़र आ रहे हो और इट्स अ न्यू बिगिनिंग और न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ की हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ का फेस है। तो यहाँ से जो मैसेज निकल के आया है वो बहुत ही प्यारा है कि आपने ऑलमोस्ट हर एक आपके प्रॉब्लम्स के ऊपर मात कर ली है। आपने ये जो इतने सालों में आपने बहुत कुछ सीखा है। ओके, तो ये आपकी जर्नी बहुत ही आपने सही से जी है। तो यहाँ से भी देखते हैं कि सोल हेल्पर ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेजेस है। 5 कार्ड लेते हैं फिर रीड करते हैं। ओके, तो हमारे 5 कार्ड आ गए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ओके, जो कि हमें यहाँ पे भी मिला था। बटरफ्लाई के ऊपर काम कर रहे हैं, विच इज़ बटरफ्लाई इज़ अ साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है। हम सबको पता है कि कैटरपिलर से लेके बटरफ्लाई की जो जर्नी रहती है वो बहुत डिफ़िकल्ट रहती है ना। तो ये जो ऐसे लगता है कि जो ये कीड़ा है वो इतना खूबसूरत भी हो सकता है। तो ये जर्नी आपके लिए हमेशा से मुश्किल रही है, लेकिन आपने उसके ऊपर काम किया है। तो यहाँ से मैसेज पढ़ता है, इट इज़ अ टाइम फॉर अ चेंज, डू नॉट वेट और पुट ऑफ डिसीजंस एनी लॉन्गर। ओके, टाइम आ गया है कि अभी एक्शन लेने का।
जो हमारा पहला ही कार्ड था। एक्शन लेने का टाइम आ गया है, तो अभी वेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। डू नॉट वेट, ओके, जस्ट स्टार्ट टेकिंग एन एक्शन। अपनी बारीकियों के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। और एक कार्ड ये क्या है, योर डीपेस्ट डिज़ायर्स कंस्ट्रेंट्स यू, लेट देम गो टू क्लियर योर माइंड। ओके, जो आपकी डीपेस्ट डिज़ायर्स है, तो आपको बस एक क्लैरिटी, जैसे मैंने बोला ना कि हर एक चीज़ के ऊपर आपको फोकस्ड करना है कि किस तरह से मैं अपनी दुनिया को खूबसूरत बना सकती हूँ, किस तरह से मैं अपने लाइफ को, अपने जो ड्रीम वर्ल्ड को मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। तो उसके ऊपर आपको काम करना है। वर्क ऑन योर डीपेस्ट डिज़ायर एंड लेट देम गो टू क्लियर योर माइंड। ओके, तो ये एक कार्ड है यहाँ पे, द लव ऑफ योर ड्रैगन reaches out to you, the realm of your truth is opening up। ओके, तो आपका जो ट्रुथ है ना कि आप किस कारण इस धरती पे आए हो, आपका सोल पर्पस क्या है, ये इस दौरान आपको, ये एक साल में आपको आपका सोल पर्पस मिलने वाला है कि यही तो थी, यही तो था कि जो मैं इतने दिनों से, इतने सालों से मैं खोज रहा था या फिर खोज रही थी। तो वो आपका जो सोल पर्पस है ना, वो आपको मिलने वाला है। आप उसके बहुत ही करीब हो। ओके, बहुत करीब है। तो अभी आपको आपकी स्ट्रेंथ बनाए रखनी है, बिल्कुल भी हारना नहीं है। जो भी मुश्किलें आते हैं उसका सामना करो, उसको डट के सामना करो। नेचर इज़ कॉलिंग यू, इट वॉन्ट्स टू टच, फुलफिल एंड प्रोटेक्ट यू विथ इट्स हीलिंग पावर। ओके, तो जितना हो सके नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, मेडिटेशंस करो, अगर हो सके तो बेयर फुट चलना ज़मीन पे, ग्रास पे। ओके, किसी पार्क में जाओ, घूमने जाओ, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो। घर में ही अगर गार्डन बना लिया है तो एटलीस्ट उन पेड़ पौधों के साथ बात करो। तो ये एक मैसेज है यहाँ पे। एंड अगेन 11 पोर्टल ओपन हो रहा है और यहाँ पे हमें 11 नंबर का कार्ड मिल गया है, इफ़ यू कैन सी। तो यहाँ पे है द टाइम इज़ राइट, द टाइम इज़ राइट, द सीज द डे एंड मेक प्रोग्रेस ऑन योर सोल पाथ। ओके, सीज द डे, स्पेसिफिकली आज के दिन के लिए ये मैसेज है। ओके, तो यहाँ पे है मेक अ प्रोग्रेस ऑन योर सोल पाथ। आपको आपकी सोल जर्नी, जैसे मैंने बोला, कि मिलने वाली है या फिर ऑलरेडी मिल गई है। तो आज के दिन को जितना अच्छे से यूटिलाइज़ कर सको उतना अच्छे से यूटिलाइज़ करो। आज के दिन में किसी के भी झगड़े में या फिर गॉसिपिंग में आपको नहीं लटकना है। कुछ भी डिस्कशन जो है कि जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, जो लोग हैं जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, उनसे आज के दिन में, स्पेसिफिकली आज के दिन में तो दूर ही रहो, 2 हाथ। ओके, मेक प्रोग्रेस ऑन योर सोल पाथ। आज का दिन है वो मैनिफेस्टेशन का है, आज का दिन है वो खुद से मिलने का है, खुद से बातें करने का है, आपके ड्रीम लाइफ को जीने का है। विजुअलाइज करो जो भी आप चाहते हो, विजुअलाइज करो कि वो लाइफ आपकी मिल गई है। जो भी चाहते हो आज के दिन को जियो बस। जो होगा वो कल देखा जाएगा, लेकिन आज का दिन इस तरह से जियो कि यार मैं तो अंबानी बनना चाहती हूँ, या फिर मैं तो यार मुझे फ़ॉरेन जाना है, मैं जाऊँ ना जाऊँ मुझे नहीं पता, लेकिन आज के दिन में मैं अंबानी हूँ। आज के दिन में मैं पूरा यूरोप टूर करके आई हूँ। आज के दिन में जो मेरा क्रश है ना वो मुझसे बेहद प्यार कर रहा है और हम लोग घूमने गए। जो भी आप चाहते हो, जैसा भी आप चाहते हो, उसको मैनिफेस्ट करो। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर टुडेज़ जर्नी। आज के मैनिफेस्टेशंस के लिए ऑल द बेस्ट। जो भी चाहते हो दिल से चाहो। आज के दिन में कोई भी अपने ऊपर पहरे मत लगाओ, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस मत लगाओ कि यार ये तो मेरे लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। नो, आज के दिन में जो भी आप बोलोगे वो सब हो रहा है। तो बहुत अच्छा मैनिफेस्ट करो। गलत चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं है, ये तो हमेशा के लिए है, लेकिन आज के दिन में स्पेसिफिकली ये करो। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, लव यू ऑल, बाय बाय। आज के दिन के लिए ऑल द बेस्ट। जो भी आप चाहोगे, आई होप सो कि आप मतलब ये 1 साल नहीं, मुझे लग रहा है कि 2-3 महीने में ही आप पालो
ये मेरी विशेष आपके साथ रहेगी। और आपको ये रीडिंग अच्छी लग रही हो, आपको क्लेम करना है, तो मेरी भी मैनिफेस्टेशंस आप पूरी कर दो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दिया है, तो आप मुझे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। लव यू ऑल। बाय बाय। टेक केयर।